हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हमारे एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों, 7 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। 7 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को आप 3 से 4 सेकंड में एकदम धुआं उड़ा कर रख देंगे। यकीन मानिए दोस्तों, मेरा वादा है आपसे। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे ऐसे ही शानदार ट्रिक्स आपको निरंतर मिलते रहें। देखिए दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, 2 क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो 10 सेकंड तो यही ले लेगा आपका। तो बस अगर क्वेश्चन को पढ़ें तो किसी दूध वाले की एक टंकी 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो टंकियों के दूध को पूरा माप सके। बस इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है। बस इतना, अगर आपको ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो बस आप ये देखना कि कहाँ दिया है बड़ा से बड़ा। देखिए, बड़ा से बड़ा दिया है, बड़े से बड़े दिया है। तो हमें पता है कि जब एचसीएफ क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है। ये आपको पता होगा, पिछले वीडियो में बताया है। एलसीएम क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या होती है। तो यहाँ ये देखेंगे कि हमें यहाँ बड़े से बड़ी संख्या दे दिया, तो हमें ये क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है। अगर ये आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं तो भी काम चल जाएगा। हमें तो आंसर लाना है, ना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को तुरंत क्या करिए, इसका बड़े से बड़ा दे दिया तो एचसीएफ हमें निकालना है। दोस्तों, चीज़ों को समझिए। 3 सेकंड में आप धुआं उड़ाएंगे इसका। देखिए, यहाँ पे देखिए, इसका और इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। तो 75 और 45 का अगर आप एचसीएफ निकालें, इन दोनों, अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। इन दोनों के बीच का अंतर देखिए क्या है। इन दोनों के बीच का अंतर आ जाएगा 30। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर आ जाएगा 30। अब ये देखिए, क्या 30 इससे चला जा रहा है, ये दोनों कट जा रहे हैं, नहीं। अब इससे नहीं हो जा रहा है तो ये तो हमारा होगा नहीं, तो इसको और छोटा कर देते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या 15 से ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, दोनों कटेगा। तो हमारा 15 क्या हो गया, लीटर। 15 लीटर हमारा आंसर निकल के आ गया। तो टंकियों के दूध को पूरा माप सके वो 15 लीटर का होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें कितना समय लगा, बहुत ही कम समय। बस क्वेश्चन को आप देखिए क्या दे रहा है भैया। यहाँ पे देखिए, बड़े से बड़े कोई दिया है, तुरंत उसका एचसीएफ निकालिए। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये तो आपको मैंने बता ही रखा है। तो एचसीएफ दोनों के बीच का अंतर निकालिए, तुरंत देखिए किससे कट रहा है, वो आंसर हमारा टिक मार दीजिए। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। तो आइए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं, और दूसरे क्वेश्चन को हम 3 सेकंड में करते हैं। अब दोस्तों, मेरा सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि 2 टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर और 56 लीटर है, वह बड़े से बड़ा। यहाँ हमें ये पता चल जाता है कि हमें इसका एचसीएफ निकालना है। लेकिन क्वेश्चन को आगे पढ़िए। किसी माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव्य को पूरी संख्या माप सके। जो जैसे दोस्तों हमारे ये टंकी है, उसका ये जो हमारा आकार, ये पूरा ये जो हमारा एरिया है, उसको ये माप दे। ठीक है, तो जरूर अगर ये द्रव्य को पूरी संख्या को माप देता है, या हमें, अगर आपको पता होगा कि ये घन सेंटीमीटर इसका होगा, ये घन सेंटीमीटर इसका होगा कि नहीं होगा। और यहाँ देखिए, हमें घन सेंटीमीटर में भी इसका उत्तर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, 120 आपको घन सेंटीमीटर में करना आता ही होगा, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे क्या करेंगे, ये हमारा 120 है तो हम 3 शून्य लगा देंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, ये हमारा 12,000 हो जाएगा। ठीक है, और ये 56 को क्या करेंगे हम, आपको पता ही होगा कि 1000। तो देखिए, यहाँ देखिए कि 56 को 3 शून्य लगा दीजिए इसके आगे। अब हमें इसका क्या निकालना है दोस्तों, मौसा निकालना है। इनके दोनों का बीच के अंतर देखिए क्या आ जा रहा है। अब ये 120 में से 56 जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारा, वो बच जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 64 बच जाएगा, और यहाँ 2 0 हो जाएगा। ठीक है, 6400 हमारा यहाँ बचेगा। ठीक है, 6400 नहीं, एक और सुना ना, यहाँ हमारा 64,000 यहाँ बचेगा। ठीक है, अब क्या देखिए, क्या इससे ये भाग चला जा रहा है, ये चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए अगर काट के देखिए 12 से 64 को नहीं जाएगा। इसका मतलब हमें इससे छोटा करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, 2 से इसका भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 32,000। क्या 32 से ये 12 दूनी 24 ये चला जा रहा है, नहीं जाएगा। इससे भी छोटा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 से फिर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16,000।
अब देखिए क्या 16 ये चला जाएगा, कट जाएगा, 16 के पहाड़ा में 16 232 ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इससे भी छोटा कर लीजिए। तो हमारा इससे छोटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से भाग दीजिए तो 8000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8000 जो है क्या इससे ये कट रहा है, तो 8 ये देखिए 56 भी कट जाएगा 8 से, इससे 0 छोड़िए, बस 8 से देखिए, 8 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो हमारा आंसर निकल के क्या आ गया, 8000 घन सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में 2 टंकियों को देखिए बड़े से बड़े दे दिया, हमें इसमें सिर्फ निकालना है HCF। HCF आपको पता ही होगा कि दोनों के बीच का अंतर। उसके बाद अगर इससे ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, अगर कटेगा तो यही इसका HCF हो जाएगा, नहीं कटेगा तो फिर 2 से करेंगे, भाग देंगे, ये करते जाएंगे, कर जाएंगे, जिससे कटेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ दिया ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टंकी के द्रव्य, हमने क्या बताया, फिर चीज़ों को समझिए। टंकी के द्रव्य, ये हमारा कोई टंकी है, इसके चारों तरफ जो द्रव्य है वो घन सेंटीमीटर ही होगा ना, तो घन सेंटीमीटर का मतलब लेके हम क्या करते हैं 1000, मतलब 3 शून्य आप लगा दीजिए, बस इसके आगे 3 शून्य, इसके आगे 3 शून्य, और आपको कुछ नहीं करना है। तो अब दोस्तों ये समझ में आ गया। अब ये ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आप उससे एकदम धुआं उड़ा कर रख दीजिए उसका। और दोस्तों यकीन मानिए कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है उसे भी देखते हैं। अब दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है इसे भी देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर ऐसे ये कुछ नहीं है क्वेश्चन में, 3 सेकंड में आप इसका सॉल्व करेंगे, इसका 3 सेकंड में इसका धुआं उड़ा देंगे इसका। आइए देखते हैं क्या करते हैं हम इसको। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ नहीं करते हैं। अगर आपके एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, बस यहाँ देखिए कि देखिए इतने सेंटीमीटर तथा इतने मीटर लंबाई धातु की 4 छड़ों की अधिकतम, यहाँ देखिए अधिकतम दे दिया, अधिक दे दिया। हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसका HCF ही निकालना है क्योंकि यही एक कह ही रहा है, तो हमें HCF निकालना है। अब दोस्तों ये बताइए कि HCF इसका निकालना है, ये बताइए कि हमें इसका ये 1 2 3 4 ये चारों संख्या लिखने की जरूरत है। हमें बस HCF निकालने के लिए देखना क्या होता है कि सबसे छोटा वाला है और उससे जो बड़ा वाला है उसके बीच का अंतर। तो हम इनके बीच का अंतर निकाल लेते हैं 78, ठीक है, और सेंटीमीटर ये दिया है और ये कितना दिया है 104 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम ये देखिए 117 है, इससे भी अगर लिखना चाहें तो यहाँ लिख दीजिए 117 और 169, ठीक, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इनके बीच का अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, आइए देखते हैं। यहाँ से हो जाएगा हमारा 22 4 26 हो जाएगा। ये हमारे बीच का अंतर क्या आ गया 26 हो जाएगा। क्या 26 से ये कट जा रहा है, नहीं कटेगा ये 26 से, ठीक है। तो इससे और छोटा करके देख लेते हैं। अगर ये दोस्तों देखिए कि 2 गुणे 13 दूना 26 होता है ना, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या ये 2 से अगर या तो ये तो होगा नहीं 2, ठीक है, ये क्यों नहीं होगा, क्या इससे 2 से इससे भाग आ जाएगा, 7 है लास्ट में, नहीं जाएगा। तो 13 से देखिए 13 से ये तीनों कट जा रहा है चारों, तो 13 6 78, ये भी कट जाएगा 13 तो 104 हो जाएगा, 13 117 हो जाएगा, तो और ये हो जाएगा 13 तरीका 169 हो जाएगा। तो मतलब कि जो हमारा 13 है इन चारों को काट दे रहा है, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, वो हमारा HCF निकल के आ गया 13। अब बताइए कि ये क्या दिया है, कितनी होगी अधिकतम संख्या, कितनी होगी दोस्तों 13 होगी। अधिकतम संख्या हमारी जो होगी वो 13 होगी। तो हमें इसमें क्या करना था, बस कुछ नहीं करना है, आपको ये चारों लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप दोनों एक छोटी और उससे जो बड़ी है उनके बीच का अंतर निकाल दो और देखो या तो ये संख्या होगी या तो इसका छोटा करके फैक्टर देख लो कि वो क्या है, ठीक है। तो हमें इसे सॉल्व करने में कितना समय लगा, हमें इसे सॉल्व करने में 3 सेकेंड ही लग रहा है, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा। और आपको 3 सेकंड करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो लग जाइए अभी से और प्रैक्टिस करिए। और देखिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया है, बस ध्यान दीजिए कि अधिकतम मैंने देखा है। अधिकतम देखने के उपरांत ही तुरंत मैंने क्या किया कि जो छोटा है उससे जो बड़ा है उनके बीच का अंतर निकाल लिया। अंतर निकालने के बाद देखा कि इससे ये नहीं कट रहा है, उसका और छोटा फैक्टर किया, मैंने कर दिया 2 गुणे 13। 2 से जाहिर सी बात है 2 से आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये संख्या नहीं कटेगी, तो 2 तो हमारा होगा नहीं, 13 हमारा होगा कि 13 चारों को काट रहा है, ठीक है। तो 13 हमारा वो संख्या, अधिकतम संख्या क्या होगी हमारी 13 होगी। अब चौथे क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अभी जो हमारे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इससे अलग टाइप के क्वेश्चन है, बहुत आपको आनंद आने वाला है। और ये वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आइए देखते हैं चौथे क्वेश्चन को।
अब दोस्तियों देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है। अब मेरे प्रिय भाइयों देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है लेकिन सैल्यूशन इसका एकदम छोटा है। मैंने क्या बोला, ये दिखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन इसका सैल्यूशन एकदम चींटी के समान छोटा है दोस्तों। तो आइए इसे करके देखते हैं। देखिए हमारा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 105 बकरियां, 140 गधे तथा 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने के लिए नाविक शर्त रखता है। प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। तो प्रत्येक बार में ले जाए जाने वाले पशुओं की संख्या, तो प्रत्येक बार में वो कितने पशुओं को लेकर जाएगा उसकी संख्या को हमें बताना है। लेकिन हमने दोस्तों क्या बताया, क्वेश्चन में आप देखिएगा या तो बड़ी से बड़ी संख्या दे दे या अधिकतम दे दे या अधिक दे दे। यहाँ पे देखिए अधिक दिया है, यहाँ पे हमें अधिक दिया है तो हमें क्या निकालना है, इसका HCF, इसका हमें HCF निकालना है। अगर हमें इसका HCF निकालना है तो क्या हमें टाइम लगेगा इसे करने में। तुरंत आप क्या करिए, 105 लिखिए, 140 लिखिए, 175 लिखिए। ठीक, इनके दोनों बीच का अंतर देखिए क्या है, इनके दोनों बीच का अंतर हो जाएगा, याद रखिए 40 से 5 है तो यहाँ 35 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में हमारा 35 भी दिया है लेकिन चेक कर लेते हैं कि 35 कटता है कि नहीं है। 35 से 105 भी कट जाएगा, 35 से ये भी कट जाएगा और 35 से ये भी कट जाएगा। इसका मतलब जो इसका HCF हमारा आया है वो आया है 35। HCF इसका क्या आ गया, 35। मतलब कि प्रत्येक बार में ले जाए जाने वाले पशुओं की संख्या क्या होगी, 35 होगी। तो इस क्वेश्चन को करने ये बताइए आप कि ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, क्या ये क्वेश्चन बड़ा है, दिखने में तो बहुत भयानक है, जैसे लग रहा है कि बाप रे बाप कितना बड़ा क्वेश्चन है, हम इसे पढ़ेंगे कि करेंगे। अरे यार पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आप तुरंत मेरे प्रिय भाइयों तुरंत देखिए इसमें कुछ दिया है, अधिक से अधिक, कम से कम, न्यूनतम से न्यूनतम दिया है, अधिक से अधिक दिया रहेगा तो आप तुरंत उसका HCF निकाल देंगे, और कम दिया रहेगा, न्यूनतम दिया रहेगा तुरंत आप उसका LCM निकाल दो, और कुछ नहीं करना है क्वेश्चन का। तो आपके लिए ऐसा ट्रिक्स ये है कि आप दोस्तों यकीन मानिए कि एकदम धुआं उड़ा देंगे, यकीन मानिए। तो अब दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। दोबारा आप इसे क्वेश्चन को देख लें, अच्छे तरीके से समझ लें, और ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाते हैं तो एग्ज़ाम में बैठते ही टिक करके धुआं उड़ा दीजिए। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए हमारा ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए इसे क्या कह रहा है कि नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा, कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन तो अगर देखा जाए तो बहुत ही सरल है। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कुछ बदलाव है। यहाँ पे क्या कह रहा है हमें, कम से कम। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों तो हमें यहाँ कह रहा है कम से कम, तो कम से कम आ जाए, छोटी से छोटी संख्या आ जाए, न्यूनतम आ जाए, तो हमने क्या बताया वहाँ LCM निकालते हैं। अधिकतम आ जाए, अधिक आ जाए, बड़ी आ जाए, बड़े आ जाए, वहाँ HCF निकालते हैं। तो यहाँ हमें निकालना है LCM। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें पूछा है किस लंबाई का कपड़ा। ठीक है, ये सॉरी दोस्तों यहाँ मीटर में रहेगा, सारा यहाँ मीटर में रहेगा। ठीक है, हमें इसका मीटर में लाना है। ठीक है, और यहाँ पूछा भी है कि किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या से नापा जा सकता है। तो मीटर में ये हमारा क्या है, सेंटीमीटर में है। इसको मीटर में बदलेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, मीटर में बदलेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, आपको पता भी होगा कि 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। इसमें भी आप कर लीजिए, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, या इसमें कर दीजिए दशमलव लगा दीजिए। तो क्या हमें ये दशमलव लिखने की ज़रूरत है, नहीं है। अब इसका आप अगर आप इसका LCM निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये देखिए क्या कर रहे हैं हम। देखिए ये 2 के पावर कर दीजिए आप, 2 दूना 4, देखिए 2 दूना 4 जन 8 8 16 16 32 32 दूना 64। तो कितनी बार किया मैंने, 5 बार किया मैंने। ठीक है, अब देख लीजिए 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64, 3 3 6, सॉरी यहाँ 6 बार रहेगा। ठीक है, ये हमारा 2 के पावर 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 80 का क्या होगा, यहाँ पे इसका हो जाएगा 2 के पावर 4, ये हो जाएगा कितना हमारा हो गया, ये 16 16 पंचे
80 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 के पावर 4 इंटू इसका हो जाएगा ये हमारा 32 तिहाई 96 हो जाएगा। ठीक है, 32 तिहाई कितना होता है 96 हो जाएगा। इसका हम एलसीएम निकाल लें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हम एलसीएम में क्या लेते हैं कि सबसे बड़ा वाला घात लेते हैं। तो सबसे बड़ा वाला घात किसका है, ये वाला है। सबसे बड़ा वाला घात किसका है, ये वाला है। तो ये है, इसका कितना हो जाएगा 6 है भैया, इससे कोई बड़ा तो है नहीं, हम ले लेंगे 64 गुणे। यहाँ पे देखिए कि अब ये 2 तो मैंने ले लिया, अब बचा हमारा क्या 5 और 3, 5 तिहाई 15। अब यहाँ देखिए दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, 5 चौको 5 तिहाई 50, 5 चौको 60 हो गया। ठीक है, अब 15 छक्का 90, 90 और 6 96 हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने शुरू में बताया कि 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो वो हमारा मीटर में हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर में हो जाएगा। तो यहाँ भी अगर मीटर में आपको करना है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 1 2 यहाँ दशमलव लगा दीजिए, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ये है 9.60 हमारा आंसर निकल के आ गया। तो कोई दिक्कत होगा दोस्तों, ये 9.60 हमारा आंसर निकल के आ गया। कैसे आया, यहाँ लंबाई पूछा था हमसे, मीटर में हमें लाना है, हमें किस में लाना है, मीटर में लाना है। तो मीटर में लाने के लिए हमें आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आपको मुझे यकीन है दोस्तों इतना तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ हमने क्या किया, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, हमारा मीटर में आ गया, हमारा आंसर भी आ गया। तो इसे सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगेगा, बस इसमें आप ये ध्यान देना। मैं देखिए क्या क्या मैं बता रहा हूँ, उन चीज़ों को आप ध्यान से पहले सुन लीजिए। देखिए मैंने आपको ये बताया कि अगर HCF निकालना हो तो बड़ी से बड़ी संख्या दे देगा, बड़ी से बड़ी संख्या दे देगा। ठीक है, अगर LCM निकालना हो आपको तो छोटी से छोटी संख्या दे देगा, छोटी से छोटी संख्या आपको दे देगा। लेकिन HCF अगर आपको निकालने को दे दिया तो अधिकतम भी दे सकता है और बड़े से बड़े भी दे सकता है, मतलब जिससे आपको पता चले कि उसमें कुछ अधिक कह रहा है तो आप वहाँ HCF निकाल देना। LCM में क्या होता है, न्यूनतम दे सकता है, कम से कम दे सकता है, छोटी से छोटी दे सकता है, तो वहाँ आप LCM निकाल लेना। ठीक है, और इसमें क्या देता है, अधिकतम दे सकता है, इसमें कम से कम दे सकता है। ये चीज़ आप हमेशा नोट करके रखेंगे कि HCF हमें पूछ दिया तो बड़ी से बड़ी संख्या और LCM पूछ दिया तो छोटी से छोटी संख्या, तो तुरंत हम उसका HCF 3 से 4 सेकंड में आप उसका निकाल लेंगे। तो चीज़ों को समझिए आप, जब तक समझेंगे तो कुछ नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि देखिए ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन है कि 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियाँ क्रमशः 48 सेकंड, यहाँ 48 है, ठीक है, 48 सेकेंड, ठीक है, और 72 सेकेंड, ठीक, 108 सेकेंड के बाद बदलती है। यदि वे एक साथ 8:20 बजे बदले तो फिर एक साथ कितने बजे वो बदलेगी। तो कुछ दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में कोई वो बस पूछ रहा है कोई छोटी से छोटी संख्या, मतलब कि वो कितने बजे वो बदलेगी। ठीक है, तो आप तुरंत क्या करिए कि 48 का, ठीक है, और 72 का और 108 का LCM निकाल लीजिए। इसका हमें क्या निकालना है दोस्तों, LCM, ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर इसका आप करेंगे, इसका अगर आप फैक्टर करते हैं तो इसका ये हो जाएगा 2 के पावर हो जाएगा 4, 16 तिहाई 48 हो जाएगा। ठीक है, इसका हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों कि 8 9 72, 8 9 72 होता है ना, तो 2 के पावर 2 4 4 9 8 और ये हो जाएगा 3 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 9 8 9 72 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम क्या कर देंगे कि 2 के 4 कर दीजिए, ठीक, और उसके बाद क्या करें 27 में अगर 4 गुणा करेंगे 108 होगा, तो यहाँ पे 3 के पावर 3 कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, लॉसम में क्या करते हैं दोस्तों, बार बार हम आपको बताएंगे कि लॉसम में सबसे बड़ा वाला घात लेते हैं। तो 2 का सबसे बड़ा वाला घात क्या है, ये 4 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पे बचा हमारा क्या, 3 का सबसे बड़ा घात क्या है हमारा, ये है। ठीक है, सबसे बड़ा घात क्या है, ये 3 के पावर 3 है, तो इसका आप करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो हमारा हो जाएगा 27। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हैं तो हो जाएगा 16 7 432 हो जाएगा। 432 हमारा हुआ, लेकिन 432 सेकेंड आ रहा है। ठीक है, 432 सेकेंड आ रहा है, इसको मिनट में आप अगर बदलेंगे तो ये देखिए आप क्या करेंगे, आप
क्या करते हैं हम 60 से भाग दे दीजिए। 60 से अगर भाग देंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा ये 7 और हमारा यहाँ पे क्या बच जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ पे हमारा 72 बचा। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। ठीक है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया हमारा 60 है, यहाँ पे देखेंगे हमारा 60 था ना यहाँ पे। ठीक है तो एक बार तो चला जाएगा 7 बार में। ठीक है लेकिन दूसरी बार में क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे क्या बच जाएगा शेषफल हमारा 12 हमारा शेषफल यहाँ बच जाएगा। ठीक है दूसरी बार में हमारा यहाँ 12 शेषफल बच जाएगा। ठीक तो 12 हमारे यहाँ शेषफल बचेगा तो हमें क्या पता चला कि 7 मिनट 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड मतलब कि 8 बज के, देखिए चीज़ों को ध्यान से लीजिए, 8 बज के 7 मिनट और 12 सेकेंड पे ये दोबारा एक साथ बजेगा। दोस्तों क्वेश्चन को समझिए क्या मैंने किया कि इनका मैंने लौसा निकाला। ठीक है लौसा निकालने के बाद ये हमारा आया क्या, ये हमारा आया। ठीक है अब उसके बाद मैंने क्या किया 60 से इसका भाग दे दिया। जब 60 से आप भाग देंगे इसका तो देखिएगा ये 7 बार में जाएगा और 12 हमारा क्या बच जाएगा शेषफल बच जाएगा। तो 7 मिनट 12 सेकेंड हमारा ये निकल के आ गया। 7 मिनट 12 सेकेंड मतलब कि 432 सेकेंड में हमारा होता है 7 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है अगर नहीं समझ आ रहा है तो ये बताइए कि क्या होता है हमारा 7 मिनट में। देखिए 7 का गुणा आप कर दीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए कहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है देखिए 7 मिनट में हमारा होता है 60 सेकेंड, 60 से गुणा कर देंगे अगर आप 6 से 42 हो जाएगा। ठीक है 6 से 42 होगा कि नहीं होगा 420 हो जाएगा। ठीक है अब इसमें आप 12 प्लस कर देते हैं अगर तो हमारा क्या हो जाएगा 432 हो जाएगा। तो हमारा क्या लिखा जाएगा 7 मिनट 12 सेकेंड तो हमारा क्या हो जाएगा 8 बज के 7 मिनट और 12 सेकेंड पे ये दोबारा एक साथ चेंज होगी। ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिए, कुछ करना नहीं है। तुरंत ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तुरंत लौसा निकालिए उसका, और अगर सेकेंड में दिया है यहाँ पे सेकेंड में आएगा उसको बस मिनट में कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। अब देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, तो एकदम ध्यानपूर्वक समझिए क्या मैं कह रहा हूँ कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ हुई यदि घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बचेगी। हमें पूछ रहा है कि 30 मिनट में वो कितनी बार इकट्ठी बचेगी। हमारा ऑप्शन जैसे दे दिया दोस्तों कि 15 बार, ठीक है, दूसरा हमारा दे दिया कि 16 बार, ठीक, तीसरा हमारा दे दिया कि 20 बार, ठीक है, चौथा हमारा क्या दे दिया कि 17 बार। हमें इन चारों में से कौन सा सही हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों कुछ नहीं करते हैं, आप तुरंत क्या करिए कि 2, 4, 6, 8 और 10 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे हम? एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2। अगर इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तीन 6 हो जाएगा, 2 चौको 8 होगा, 2 5 10 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर देखिए 2 कम में 2, 2 दूना 4 और 5 और ये बचा हमारा 2 तीन 6। बचा कि नहीं बचा? आप क्या करें, 2 दूना 4 हो गया, 4 में 8 हो गया, 8 5 40, 4 3 12 हो गया। हमारा आंसर क्या, हमारा एलसीएम आ गया 120 आ गया। 120 हमारा क्या है? सेकेंड है। 120 हमारा क्या है? सेकेंड। यहाँ देखिए सेकेंड में है, 2, 4, 6, 8, 10 सेकेंड, तो हमारा 120 सेकेंड आया। ठीक है, अब इसको हम मिनट में बदलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 120 सेकेंड मतलब 60 सेकेंड, मतलब कि 2 मिनट। 2 मिनट हमारा आया कि नहीं? क्योंकि हमें यहाँ पूछा है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो हम क्या करेंगे उसके बाद कि 1 घंटा लेंगे। तो अगर ये बताइए कि 30 मिनट अपान 2 प्लस 1 घंटा कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, अब तो आप समझ गए यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे तुरंत आप 32/2 कर दीजिए और 2 यहाँ पे 16 बार हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया? 16 बार। इसमें हमें क्या करना था कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ हुई। क्वेश्चन को पढ़िए पहले और 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी।
हम यहाँ मिनट का बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर यहाँ मिनट देते तो हमेशा उसको मिनट में पहले बदलेंगे, ठीक है। हमने यहाँ मिनट में बदला, उसके बाद क्या किया कि प्लस 1 घंटा कर दिया, उसके बाद तुरंत क्या किया उसका निकाल दिया। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जब भी आ जाते हैं आप उसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।